तब करा छत्तीसगढ़ के जशपुर की ऐसी जगह जहां रहते हैं अनगिनत सांप। ऐसा माना जाता है कि जंगल के बीच में भगवान शिव का एक छोटा सा मंदिर है और उस मंदिर के नीचे एक रहस्यमयी गुफा है। एक ऐसी गुफा जो आज एक चट्टान से बंद कर दी गई है, क्योंकि लोगों का मानना है कि उस गुफा से होकर जो भी गुजरता है वो कभी वापस नहीं आता। लोकल्स के अनुसार इस स्थान को पाताल का द्वार माना जाता है, जहां से रास्ता नाग लोक की ओर जाता है। एक ऐसी दुनिया जहां रहते हैं अनगिनत सांप। ऐसी बहुत सी चीजें हैं भारत और विश्व के विभिन्न स्थानों में जो ये सिद्ध करती है कि ये कोई कहानियां नहीं है। आज भी कंबोडिया, मणिपुर, श्रीलंका, नागालैंड और बाली जैसे स्थानों में लोगों का मानना है कि उनके पूर्वज सांप थे। सांपों को बहुत दिव्य माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। हमारे पुराणों में भी नागों से जुड़ी कई कथाएं मौजूद हैं जो सांपों के महत्व को बताता है। तमिलनाडु के वलियमपुराई गुफाओं में कई छोटे छोटे पत्थर के घर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सदियों पहले यहाँ एक प्रजाति के लोग आए थे और उनके साथ रहते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार नागों के पास बहुत सारा ज्ञान और धन होता था। वे इंसान के साथ रहते थे और उन्हें अपना ज्ञान बांटते थे। ब्रह्मांड का ज्ञान, परंपराओं का ज्ञान और जीवन चक्र का ज्ञान। विष्णु पुराण के अनुसार ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थी। प्रत्येक पत्नी ने विभिन्न प्रजातियों को जन्म दिया। उनकी पत्नी अदिति ने देवताओं को जन्म दिया। उनकी एक पत्नी ने राक्षसों को जन्म दिया। उनमें से एक ने पेड़ों को जन्म दिया और उनमें से एक देवी कद्रू ने नागों को जन्म दिया। अथर्ववेद में कहा गया है कि सांप प्रकृति के रक्षक होते हैं। वो नाग लोक में रहते हैं जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, लेकिन उनकी मणि की चमक ने पूरी लोक को जगमगाया रखता है। महाभारत के संभव पर्व के अनुसार एक बार दुर्योधन ने गंगा नदी के तट पर अपना शिविर डाला था। वहां कुश्ती और निशानेबाजी जैसे विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया था, लेकिन हर खेल में भीम सभी कौरवों को आसानी से हरा देता था। यह बात दुर्योधन को परेशान कर रहा था। वो भीम से ईर्ष्या करने लगा और उससे नफरत भी, और फिर बाद में उसके खिलाफ साजिश रची। वो जानता था कि भीम खाने का शौकीन है। उसने भीम के भोजन में जहर मिला दिया और उसे खाने के कुछ समय बाद भीम की मृत्यु हो गई। इसके बाद दुर्योधन ने उसे नदी में फेंक दिया। इस कहानी के अनुसार सांपों ने ही भीम की जान बचाई थी। वे उसे नागलोक ले गए थे, जहां नागराज वासुकी ने उसे 1000 हाथियों की शक्ति का आशीर्वाद दिया और भीम और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। इसके अलावा जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने पितामह भीष्म को बाणों के सैया में लेटा दिया था, उन्हें देखकर उनकी मां गंगा बहुत दुखी हो गई थी। उन्होंने अर्जुन को श्राप दिया था कि उनका अपना पुत्र ही उसे मार डालेगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक बार अर्जुन के अपने पुत्र बब्रुवाहन से युद्ध हुआ था और वो अपने पुत्र के हाथों मारा गया था। तब एक नाग कन्या उलूपी जो अर्जुन से प्रेम करती थी, वो नागलोक से मणि ले आई और अर्जुन को वापस जीवित किया और उन्हें मां गंगा के श्राप से मुक्त भी कराया। एक बार सभी देवताओं की शक्तियां चली गई थी। उस समय नागों के राजा वासुकी ने उनकी सहायता की थी। एक बार की बात है जब ऋषि दुर्वासा ने इंद्रदेव को एक माला दिया था, लेकिन इंद्रदेव ने उस हार को अपने हाथी पर पहना दिया और हाथी ने उसे तोड़ दिया। ऋषि दुर्वासा इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने सभी देवताओं को श्राप दे दिया और सभी देवताओं की शक्तियां चली गई। और फिर भगवान विष्णु के आदेश पर देवता और असुर समुद्र मंथन करने के लिए क्षीर सागर पहुंचे। उन्होंने मंदराचल पर्वत पर वासुकी नाग को रस्सी की तरह लपेट लिया और समुद्र मंथन करने लगे। मंथन में से 14 तरह की अनमोल चीजें निकली। उनमें से सबसे कीमती था अमृत। इस अमृत के साथ देवताओं को उनकी शक्तियां वापस मिल गई और जो विष निकला उसे शिवजी के साथ साथ वासुकी नाग ने भी पी लिया। इससे प्रसन्न होकर शिवजी ने वासुकी को अपने गले में धारण कर लिया। वासुकी को गले में धारण करने के बाद महादेव ने उन्हें समय के चक्र से मुक्त कर दिया। इसलिए वासुकी नाग को समय का रक्षक भी कहा जाता है। शेषनाग नागराज वासुकी के छोटे भाई और भगवान श्री हरि के परम भक्त। ऐसा माना जाता है कि शेषनाग ने ही विश्व की निर्माण की पहली नींव रखी थी और संसार के अंत के बाद केवल वही बचते हैं जो पूर्ण संसार की रचना का प्रारंभ करते हैं।
इसीलिए उन्हें अनंत भी कहा जाता है। भगवत पुराण के अनुसार एक बार शेषनाग अपने भाइयों से बहुत परेशान थे और संसार को छोड़ हिमालय चले गए थे तपस्या करने। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें इतनी कठिन तपस्या करते हुए देखा और इसका कारण पूछा, तो शेषनाग ने उत्तर दिया कि वो अपने भाइयों की बुरी संगति से दूर रहना चाहते हैं और मानव जाति की भलाई के लिए कुछ करना चाहते हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए और शेषनाग को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी अपने पर्वतों, जंगलों, समुद्र आदि के कारण बहुत अस्थिर है और हिलता रहता है। इसीलिए शेषनाग को अपने फनों में पृथ्वी को धारण कर लेना चाहिए ताकि पृथ्वी का संतुलन बना रहे। शेषनाग ने वैसा ही किया। वो पृथ्वी के नीचे पाताल में चले गए और पृथ्वी को अपने फनों में उठा लिया। उन्हीं की वजह से दुनिया में संतुलन बना हुआ है। इसीलिए भगवान विष्णु, जो ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता है, वो शेषनाग पर निवास करते हैं। विश्व की लगभग सभी संस्कृतियों में सांपों का वर्णन मिलता है। हर सभ्यता में सांपों को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इजिप्ट की संस्कृति के अनुसार कई ऐसे नाग देवी देवताएं मौजूद हैं। इनमें से एक कोबरा जैसा दिखता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रीक कल्चर में भी बहुत सारे ऐसे हाफ ह्यूमन और हाफ रेप्टिलियन गॉड मौजूद है। माना जाता है कि चीन में ड्रैगन का विकास भी सांपों से ही हुआ था। इसी के साथ ही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, इस्लामी, अफ्रीका, मेक्सिकन और भी कई अन्य संस्कृतियां मौजूद हैं जहां किसी न किसी रूप में सांपों को महत्व दिया गया है। कुछ लोगों का मानना है कि सांप थे जिन्होंने पृथ्वी पर मानव सभ्यता की शुरुआत की थी। वे कहते हैं कि सांप ही पहले विश्व के शासक हुआ करते थे। सांपों को बहुत बुद्धिमान माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि सांप आध्यात्मिक ऊर्जा की ओर आकर्षित होते हैं। आज भी सांपों को बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है। नाग पंचमी के दिन इनकी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि सांप को नुकसान पहुंचाना बहुत बुरा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि जो सांपों के बीच रहते थे सदियों पहले के मनुष्य, वो आज भी मौजूद है और वे सांप के रूप में रहते हैं। कुछ का मानना है कि वे अपने सांपों की दुनिया में लौट गए हैं। वहीं पर कुछ लोगों का मानना है कि वे इंसान के रूप में हमारे बीच में ही रह रहे हैं। इस बारे में आपके क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।